नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि चैम्प कैश में पेटीएम के थ्रू आप कैसे रिचार्ज, बिल पेमेंट और शॉपिंग कर सकते हैं। देखिए, चैम्प कैश में जब आप पेटीएम ऑफर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई होगी, जहाँ पर आप पूरी तरह से उसको अच्छे से रीड करेंगे। पूरी इंस्ट्रक्शन दी गई है। यहाँ पर आपको कमीशन भी पता लगेगी कि आप कितनी कमीशन आप ले सकते हैं अगर आप रिचार्ज करते हैं। तो अगर आप पूरा कमीशन का चार्ट देखना चाहते हैं तो कमीशन पर क्लिक करेंगे और किसी भी ब्राउजर के थ्रू उसको ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि रिचार्ज, बिल पेमेंट और किसी भी तरह का जो भी आप लैंडलाइन बिल पेमेंट हो या ब्रॉडबैंड बिल पेमेंट है तो आपको कितनी कमीशन मिलेगी। अगर आप कोई भी शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट के थ्रू तो आपको कितनी कमीशन मिलेगी, और अगर आप बस टिकट्स बुक करते हैं तो आपको कितनी कमीशन मिलेगी। आइए जानते हैं किन किन सावधानियों का पेटीएम के जब रिचार्ज कर रहे हैं, किन किन सावधानियों का हमें ध्यान देना है। देखिए यहाँ स्पेशल इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है कि आप डील्स, वॉलेट, टॉपअप, गिफ्ट्स एंड स्वीट्स, पेटीएम कैश, आईटीसी, जीपी कन्वर्जन, अगर आप इनमें से कुछ भी यूज करते हैं तो आपको पे आउट 0 मिलेगा। मतलब कि अगर आपके पेटीएम के वॉलेट में पहले से पैसे जमा हैं जो चैम्प कैश के थ्रू नहीं हुए तो आपको उसकी कमीशन नहीं मिलेगी। आइए जानते हैं कि पेटीएम से हम किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। ये पूरी इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद, जहां पर इंस्ट्रक्शन में आपको कूपन कोड और प्रोमो कोड भी दिए गए होंगे कंपनी की तरफ से, अगर आप उस प्रोमो कोड के अलावा और कोई प्रोमो कोड यूज करते हैं तो उस पर भी आपको पेटीएम की तरफ से कमीशन नहीं आएगी। ये जो नीचे लिंक दिया गया है, क्लिक टू शेयर, इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आप अपने व्हाट्सएप फ्रेंड्स, फेसबुक फ्रेंड्स के साथ इस लिंक को शेयर कर सकते हैं, या आप अपने ब्लॉग पर इस लिंक को डाल सकते हैं। जितने भी लोग इस लिंक के थ्रू शॉपिंग करेंगे, रिचार्ज करेंगे या बिल पेमेंट करेंगे, उसको आपको उतना ही कमीशन मिलेगा जितना कि आपके खुद के करने पर मिलता है। आइए जानते हैं कि हम कैसे पेटीएम के थ्रू रिचार्ज या बिल पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले शॉप एंड अर्न विद पेटीएम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जरूरी नहीं है कि पेटीएम ऐप आपके फोन में है या नहीं, कोई भी ब्राउजर आप चूज कर सकते हैं। ये देखिए मैं पेटीएम की वेबसाइट पर आ चुका हूं और मुझे यहाँ पे सभी ऑप्शंस दिए गए हैं, मोबाइल, डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी, बस टिकट्स। अगर आप और ऑप्शन देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं लैंडलाइन बिल पेमेंट, गैस, एजुकेशन, इंश्योरेंस, गोल्ड लोन, मेट्रो। इन सभी पर अगर आप कुछ भी शॉपिंग करते हैं, कुछ भी खरीदारी करते हैं तो आपको कमीशन मिलेगी पूरी प्रॉपर। आइए जानते हैं कि रिचार्ज किस तरह से कर सकते हैं और उससे अर्निंग कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे अपने नंबर का रिचार्ज करना है तो मैं अपना नंबर यहां पर टाइप करूंगा। ये देखिए नंबर टाइप करने के बाद यहां पर ऑपरेटर अपने आप आ जाएगा। अगर ये ऑपरेटर सही आता है तो ठीक है, नहीं तो आप इस पर क्लिक करके आप अपना ऑपरेटर चेंज भी कर सकते हैं। अब यहां पर जो तीसरा ऑप्शन है एंटर रिचार्ज अमाउंट, मान लीजिए हमें 50 रुपीज का रिचार्ज करना है तो हम यहां पर 50 डाल देंगे। 50 डालने के बाद प्रोसीड टू रिचार्ज पर हम क्लिक करेंगे। अब चैम्प कैश में जो आपको प्रोमो कोड दिया गया है वो आप यहां पर डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि ग्रैब 4 अगर प्रोमो कोड चैम्प कैश में दिया गया है, ये प्रोमो कोड चेंज भी हो सकता है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। अभी ग्रैब 4 है, ग्रैब 4 डाल के आप इसको अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपके पेटीएम के वॉलेट में 4% एक्स्ट्रा कैशबैक भी आपको मिलेगा। मैं बिना ग्रैब 4 यूज किए मैं ये रिचार्ज करने जा रहा हूं। प्रोसीड पर मैं क्लिक करूंगा। अब देखिए अगर आपका पेटीएम पर अकाउंट बना हुआ है तो आप यहां से लॉग इन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप साइन अप विद पेटीएम वॉलेट पर क्लिक करेंगे और अपनी पूरी डिटेल्स यहां पर फिल करके आप यहां पर रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। देखिए मैंने अपना मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड डाल दिया है। अब मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा तो मुझे एक वेरिफिकेशन ओटीपी कोड आएगा पेटीएम की तरफ से मेरे मोबाइल नंबर पर। वो कोड मैं इस स्क्रीन में जो अब आएगी उसमें डालूंगा। ये देखिए ओटीपी स्क्रीन आ चुकी है और मेरे मोबाइल पर एक जो एसएमएस आया है पेटीएम की तरफ से, उस एसएमएस को मैं पढ़ूंगा और उसमें वो ओटीपी पिन एंटर करूंगा। ओटीपी पिन डालने के बाद मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा। अब देखिए मैं लॉगिन हो चुका हूं और मेरे सामने पेमेंट ऑप्शन आ गया है, पर ऊपर अगर आप ध्यान देंगे मैंने 50 रुपीज का रिचार्ज चूज किया था और मेरे वॉलेट में 8 रुपए पहले से ही पड़े थे। मतलब टोटल 42 रुपीज अब मुझे अपने वॉलेट में डालने होंगे, और तो जो कमीशन मिलेगी मुझे वो 42 रुपीज पे मिलेगी।
क्योंकि 8 रुपए आपके वॉलेट में पहले से ही पड़े थे। अगर मैं इस मनी को यूज नहीं करना चाहता तो मैं इसको अनचेक कर देता हूं, तो मुझे पूरे 50 पर ही कमीशन मिलेगी। अब मैं यहां से कोई भी पेमेंट को चूज कर सकता हूं। अगर मेरे पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से कर सकता हूं। आपके पास डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड है तो आप उनके थ्रू भी कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड है तो उनके थ्रू भी कर सकते हैं। मैं अपनी पेमेंट डेबिट कार्ड के थ्रू करके दिखाता हूं आपको। अब ये जो पेज आ गया है, यहाँ पर डेबिट कार्ड का मुझे कार्ड नंबर डालना होगा। जो आपके फ्रंट में नंबर होता है कार्ड का, 16 डिजिट नंबर होता है ये। वो नंबर डालने के बाद मुझे अपने कार्ड का एक्सपायरी कोड डालना होगा, एक्सपायरी मंथ जो भी होता है। एक्सपायरी मंथ और एक्सपायरी ईयर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। और ये जो CVV कोड होता है ये आपके एटीएम या डेबिट कार्ड के बैक साइड पर होता है, और ये 3 डिजिट का एक कोड होता है। वो सभी एटीएम और डेबिट कार्ड के बैक साइड में मिलता है। मैं पूरी डिटेल फिल कर दूंगा और सबमिट पर क्लिक करूंगा। देखिए मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया है, और अब मेरे सामने एक OTP और आएगा मुझे, जो कि मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा। अगर आपकी डेबिट कार्ड की पिन जनरेटेड है ऑलरेडी तो आप वो डेबिट कार्ड की पिन डालेंगे। अगर जनरेटेड नहीं है तो आपको OTP का ऑप्शन आएगा यहाँ पर। मैं अपनी पिन डालता हूँ। पिन डालने के बाद मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा। ये देखिए सिर्फ 5 मिनट लगे मुझे एक रिचार्ज करने में। मैंने अपनी डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डाली, अपना OTP कोड डाला, और ये मेरा रिचार्ज सक्सेसफुल हो गया। देखो दोस्तों, अब आपको दूसरा रिचार्ज करना है तो आपको क्या करना होगा। सबसे आसान जो तरीका है वो ये है, अपने फोन को ऑफ करो, दोबारा ऑन करो, और दोबारा चैम्प कैश खोलो, और वहां पर पेटीएम के थ्रू दोबारा से पेटीएम की वेबसाइट पर आओ। अगर आप यहीं से दोबारा से रिचार्ज कर लोगे तो चैम्प कैश की जो ट्रैक हो पाएगी, एक ही रिचार्ज की ट्रांजैक्शन ट्रैक हो पाएगी, दूसरे की नहीं ट्रैक हो पाएगी। तो जितनी बार आप रिचार्ज करोगे उतनी बार आप चैम्प कैश पर जाओगे और दोबारा पेटीएम के जो ऑफर है उस पर लिंक पर क्लिक करके दोबारा से रिचार्ज करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। देखिए मैंने अपना फोन अब रीस्टार्ट कर लिया है और मैं चैम्प कैश पर दोबारा से आ गया हूं, और ये जो मैंने पेटीएम वाला ऑफर आपके सामने खोला हुआ है। अब मुझे दोबारा से अगर शॉपिंग करनी है तो मैं दोबारा से शॉप एंड अर्न विद पेटीएम पर क्लिक करूंगा, या मैं इस लिंक को यूज करूंगा। ये जो लिंक नीचे दिया गया हुआ है इसको आप अपने कंप्यूटर के थ्रू भी शॉपिंग कर सकते हैं। मान लीजिए मोबाइल में शॉपिंग करने में या रिचार्ज करने में आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो इसको अपने ईमेल पर शेयर कर लीजिए इस लिंक को, और उस लिंक को अपने कंप्यूटर के थ्रू आप शॉपिंग करेंगे या रिचार्ज करेंगे तो आपको उसी तरह से कमीशन चैम्प कैश में मिलेगा जिस तरह से मिलता है। पिछले वाला जो रिचार्ज हमने किया था उसकी ट्रांजैक्शन भी मेरे पास आ चुकी है। आइए देखते हैं कि ट्रांजैक्शन में वो ट्रांजैक्शन आई है या नहीं आई है। देखिए मैंने रिचार्ज किया था और मेरे शॉपिंग पैनल में टुडे की इनकम में मेरा ये शो कर रहा है कि मुझे इनकम आई है। अब मैं आपको ट्रांजैक्शन भी दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, मुझे पेटीएम से ट्रांजैक्शन मिली है, मुझे कमीशन आया है $0.005, और इसको आप रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको 62 से मल्टीप्लाई करके। देखो कितना समय लगा, सिर्फ 5 मिनट लगा। रिचार्ज हम आज तक करते आए थे, बिल पेमेंट हम आज तक करते आए थे। हमें करना क्या है, सिर्फ चैम्प कैश के थ्रू अगर हम करेंगे तो हमें और एक्स्ट्रा भी बेनिफिट होगा। अगर हम चैम्प कैश के थ्रू नहीं करेंगे तो हमें वैसे ही हम उसी तरह से ही रिचार्जेस करते रहेंगे जिस तरह से आज तक करते आए हैं। तो एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो तो आप चैम्प कैश को यूज करो, चैम्प कैश में जो शॉपिंग आई है उसे यूज करो। ये जो कमीशन मिला है, ये कमीशन सिर्फ मुझे ही नहीं मिला, मेरे ऊपर के 7 लेवल तक भी ये कमीशन बटा है। इसी तरह से आपकी टीम में जितने भी लोग हैं, मान लीजिए 1000 लोग हैं, 1000 लोग जब पेटीएम के थ्रू रिचार्ज करेंगे तो सबका कमीशन आपको भी आएगा। दोस्तों रिचार्ज कितना कमीशन कितना आएगा वो कमीशन चार्ट में दिया हुआ है, पूरा प्रॉपर है। और अगर आप दोबारा से, मैं एक बार फिर से बताऊंगा, अगर आप दोबारा से शॉपिंग करना चाहते हो, पेटीएम पे रिचार्ज करना चाहते हो, तो आप यहां से एप्लीकेशन के थ्रू दोबारा से शॉपिंग पर जाएंगे और वहां पर पेटीएम को चूज करेंगे और दोबारा से वहां पर उसको अपनी ट्रांजैक्शन को पूरा करेंगे। आइए एक बार फिर से देखते हैं ताकि आप लोगों को डाउट्स क्लियर हो जाएं। देखिए मैं दोबारा से पेटीएम की वेबसाइट पर गया हूं और यहां पर मुझे अपने अगर दूसरे नंबर को रिचार्ज करना है तो मैं उसकी पूरी डिटेल डालूंगा। और एक डाउट और आप लोगों का क्लियर करना चाहता हूं कि आप अगर यहां से, अब आप चैम्प कैश के थ्रू पेटीएम पर आए हैं तो आप यहां से अगर ऐड मनी टू पेटीएम वॉलेट करते हैं तो मनी ऐड करने पर आपको कमीशन नहीं मिलेगी। पर मान लीजिए आपने 1000 वॉलेट अपने
1000 रुपीज आपके अपने वॉलेट में ऐड कर लिए और आप उससे रिचार्ज करते हैं, मान ले आपने 100 रुपीज का रिचार्ज किया तो 100 रुपीज पर आपको कमीशन आएगी। दोबारा से आप चैंप कैश पर जाएं, दोबारा से फिर पेटीएम पर आए, उस वॉलेट से दोबारा अगर आपको 200 रुपीज का रिचार्ज करना है तो आपको 200 पर दोबारा से कमीशन आएगी। मतलब एक बार आपने चैंप कैश के थ्रू अपने वॉलेट में पैसा जमा करवा लिया तो आपको कमीशन तब तक आती रहेगी जब तक आप चैंप कैश का वॉलेट खाली नहीं हो जाता, आपका पेटीएम का वॉलेट खाली नहीं आ जाता। और हर बार इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि हर बार चैंप कैश पर जाना है और अपना आईपी एड्रेस चेंज करना है या फोन को रीस्टार्ट करना है और फिर पेटीएम पर दोबारा आना है अगर आपके पेटीएम के वॉलेट में पैसे पड़े हैं तो। अगर नहीं है तो सिंपल सा तरीका है, आप यहां पर अपना नंबर डालिए, ऑपरेटर डालिए और जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप रिचार्ज या बिल पेमेंट कर सकते हैं। यहां पर डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बस टिकट, पोस्टपेड मोबाइल सभी चीजें हैं। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट भी आप खरीद सकते हैं पेटीएम के थ्रू। सब पर आपको कैशबैक और कमीशन मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं कि पेटीएम के इस ऑफर को आप बहुत धमाकेदार तरीके से शुरू करेंगे। नमस्कार।